Hello friends, good morning. Today I explain the exercise in EVS Standard 3rd Lesson 1. Different animals move in different ways. हर तरह के जो अलग अलग प्राणी हैं उनकी जो रास्ते होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के, मूविंग करने की जो स्टाइल होती है वो भी अलग अलग टाइप होती है. टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, some animals walk, some crawl, some fly, some animals swim and some animals hop. आप सभी जानते हैं कि कई एनिमल्स चलते हैं, कई क्रॉलिंग करके चलते हैं, तो कई एनिमल्स उड़ते भी हैं एंड कई तरह के प्राणी वाटर एरियाज़ में तैरने का काम करते हैं. तो कभी कभी कई एनिमल्स इस टाइप के भी हॉप करने वाले भी एनिमल्स होते हैं. थिंक एंड राइट, यहाँ पर केवल आपको सोचना है. क्या? तो सोच कर लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं रखा है, पर मेरी जो बुक्स है उसमें आपको केवल देखना है, सोचना है और फिर इसी के ज़रिए आपको इस एक्सप्लेनेशन को समझना है. सबसे पहले हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स. एनिमल्स के जो हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स यानी कि जहाँ पर वो अपना रहने का पसंद करते हैं, वो हैबिटेट्स. तो लिव इन बरो, आप सभी जानते हैं कि सम एनिमल्स आर लिव इन बरो. तो विच एनिमल्स आर लिविंग इन बरो रीजन? तो लिव्स इन बरो. तो स्नेक एंड ब्लैक एंड्स. आप सभी जानते हैं कि स्नेक एंड ब्लैक एंड्स ये सारे एनिमल्स बरो में रहते हैं. लिव्स इन नेस्ट. नेस्ट यानी कि पूरी तरह से घास, पत्तियाँ, इन सब का यूज़ करके जो अपना नेस्ट तैयार करते हैं. तो नेस्ट में तो मोस्टली ऑल टाइप ऑफ द बर्ड्स आर लिविंग इन नेस्ट. तो क्रो, कुकू, इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं आप. पीजन, कुकू, क्रो, ओके, स्पैरो. तो यहाँ पर आपको लिखना है लिव्स इन नेस्ट. तो क्रो, कुकू, स्पैरो एंड पीजन. फिर लिव्स इन हाउस, घर में रहने वाले प्राणी. तो घर में तो आप सभी जानते हैं कि कैट, माउस, लेजर्स और कॉकरोच आर लिविंग इन हाउस. लिव्स इन वाटर. तो टोर्टोइस, फ्रॉग, क्रैन एंड क्रैब एक्सेट्रा लिविंग इन वाटर एरियाज. अभी आपको क्या करना है? तो रिकलेक्ट एंड राइट. तो कैन फ्लाई. तो आप सभी जानते हैं कि मोस्टली ऑल टाइप ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई. तो ये तो कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, स्पैरो, पिजन, पैरट, काबर एक्सेट्रा. कैन वॉक. तो चलने वाले भी बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे कि काउ, कैट, गोट, शीप, कैमल, हॉर्स, डोंकी, मंकी एक्सेट्रा. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैन वॉक. तो काउ, बफेलो, डॉग एंड हॉर्स. कैन क्रोल. क्रोल यानी कि सरक कर चलने वाले प्राणी. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्नेक है, स्नेल है, पाइथन है, अर्थवॉर्म है, लिजर्ड है एक्सेट्रा. ओके, वो सभी क्रॉलिंग करके चलते हैं. कैन हॉप. कैन हॉप. तो हॉप में आप सभी जानते हैं कि फ्रॉग आता है, कंगारू आता है, रेबिट आता है, ग्रास हॉपर आता है और हाँ, ये सारे प्राणी आते हैं इसमें हॉप करके चलते हैं. ओके, फिर आप सभी जानते हैं हैव विंग्स. विंग्स यानी कि पंखों वाले, हैव विंग्स. तो विंग्स मोस्टली ऑल टाइप ऑफ द बर्ड्स हैव विंग्स, चाहे कोई भी नाम लिख सकते हैं. हैव फीट. फीट यानी कि पैरों वाले. तो आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें. ऐसा नहीं है कि पैर तो बर्ड्स और एनिमल्स सभी के होते हैं ना, तो कोई भी लिख सकते हैं. हैव अ टेल. तो पूंछ वाले प्राणी. तो मोस्टली आप सभी जानते हैं कि सभी बर्ड्स के पीछे आप देखते हैं ना, वो एक स्टेडी विंग्स होती है. तो इसे हमें यहाँ पर हैव अ टेल. तो टेल वाले प्राणियों के नाम लिखने हैं, जैसे कि गोट्स है, शीप है, काऊ है, डॉग है, मंकी है. ओके, तो ये सब के नाम आपको लिखने हैं. फिर यहाँ पर क्या करना है आपको? तो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ सारे पिक्चर्स आपको देखने हैं. एंड कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस. इनमें से आपको ऐसे एनिमल्स देखने हैं या तो फिर कलर्स करने हैं जो आपके घर में नहीं रहते हैं. तो कौन से एनिमल्स ऐसे जो आपके घरों में नहीं रहते हैं? तो ये आपको सोच कर फिर कलर्स फिल करने हैं. तो ये आपका HW. क्या है आपका HW?
देखो यहाँ पर ये जो है जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, ओके, फिर ये डक, फिश, फिर ये काइट, ये सभी, फिर कॉक, ये सभी नहीं होते ना, तो आप ऐसे कर लेना। Draw the picture. Here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. यहाँ पर कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसका पूरा बॉडी पार्ट्स बना हुआ नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट करना है, उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है और फिर इसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला पिक्चर है डॉग, दूसरा पिक्चर है फिश, तीसरा पिक्चर है कॉकरोच। तो यहाँ जो जो बॉडी पार्ट्स नहीं है वो आपको ड्रॉ करने हैं। फिर इसके बाद देखो फाइंड आउट एंड राइट। तो फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड, देखो यहाँ पर फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो क्या है, देखो बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिविंग। देखो सबसे पहले तो एक ऐसा एनिमल्स है जिसे केले खाना बहुत पसंद है और वो एवरी टाइम क्या करता है, तो जंपिंग करता रहता है। क्या करता है, जंपिंग करता रहता है। तो ऐसे प्राणी का नाम है, पहला मंकी आएगा, क्या आएगा, मंकी। फिर दूसरा on the walls webs I weave where insects stick and cannot live, on the walls webs I weave where insects stick and cannot live। देखो यहाँ पर वॉल पर मैं अपनी नेट बनाता हूँ। On the walls webs I weave there where insects stick and cannot live। देखो मैं वॉल्स पर क्या करता हूँ, तो नेट बनाने का काम करता हूँ और इसमें सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्टिकिंग होते हैं और फिर मैं उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता हूँ। तो वो कौन सा है एनिमल्स, तो स्पाइडर, क्या आएगा, स्पाइडर। तो आपको इनमें से स्पेलिंग फाइंड आउट करना है स्पाइडर का, और फिर ये रहा स्पाइडर। तो आपको ऐसे करना है। फिर तीसरा पॉइंट से आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गुड स्लीप इन ब्रॉड डिलाइट, मैं पूरी रात को जागता हूँ और ऐसे क्या है, आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ और सुबह होते ही मैं सो जाता हूँ। तो कौन सा, आउल आएगा। फिर क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वॉट एवर एंड लैंड आई एम फाउंड, मेरा आवाज़ है क्रॉक क्रॉक क्रॉक। आप मुझे ढूंढना चाहे तो मैं तालाबों में और वाटर एरियाज में देखने को मिलता हूँ, लैंड एरियाज में देखने को मिलता हूँ। तो वो है फ्रॉग। तो यहाँ पर फ्रॉग ये रहा, आपको फाइंड आउट करके करना है। आई अफेयर आफ्टर रेनफॉल, मैं रेनफॉल के बाद देखने को मिलता हूँ, बारिश के बाद देखने को मिलता हूँ। हैव नो फिश सो आई क्रॉल, मेरे पैर नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मैं क्रॉलिंग करती हूँ। तो कौन आएगा, स्नेल। फिर स्नेल यानी कौन सी, सॉफ्टी स्नेल। फिर स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, मेरा सिस्टम क्या है, तो मैं बहुत धीरे से चलता हूँ पर कम्प्लीटली अपनी गति को स्टडी करके चलता हूँ। आई लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, मैं ज़मीन पर भी रहता हूँ और वाटर एरियाज में भी रहता हूँ। तो टोर्टोइज, क्या आएगा, टोर्टोइज। फिर यहाँ पर क्या करना है, ABHW, अपने फिंगर के जो थंब है उस थंब के ज़रिए आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दिखाई देते हैं ना, बर्ड्स, एनिमल्स आदि, वो भी यहाँ पर आपको खुद ड्रॉ करना है। मैजिक विद फिंगर्स, तो टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर्स प्रिंट। आपको थंब प्रिंट के ज़रिए ऊपर जो ऐसे पिक्चर है, ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स के यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं।
in this same way using ink or watercolors, यदि आपके पास इंक है तो इंक का यूज़ करो या वाटर कलर तो वाटर कलर का. Make a pictures of the animals, make pictures using your own imagination. Do not copy the ones shown above. सॉरी, यहाँ पर जो ऊपर की जो पिक्चर्स दिए हैं ऐसे पिक्चर्स आपको ऐसे कॉपी नहीं करने की है. आपको जो अच्छे लगे ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स यहाँ पर थंब के ज़रिए, थंब प्रिंट के ज़रिए बनाने हैं. एंड मेक अ पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन. डू नॉट कॉपी द वंस shown above. You can use pictures you have made to decorate your school and home.